कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत चीज़ खिलाएंगे, हम जो खिला रहे हैं कम से कम वो भरपेट खाए, इसके लिए आपको इतना करना बहुत जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बकरी के छोटे बच्चों या छोटे मेमनों को ग्रोथ में कैसे लाए। ठीक है, तो दोस्तों जब बच्चा आती है तो 15 से 20 दिन 25 दिन का सफ़र जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसलिए बेहतरीन होता है कि बच्चा को माँ के दूध से पेट भर जाता है। बच्चा का जो पेट है उनके माँ के दूध से पेट भर जाता है, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रहा होता है। और साथ में आप ए टू जेड दवा पिलाते हैं, इससे जो है कि ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 महीना का होता है तो क्या होता है कि बच्चा का भूख मंदा होने लगता है और बकरी को दूध कम होने लगता है, तो बच्चा का पेट नहीं भर पाता है, तो बच्चा का ग्रोथ गिरने लगता है। और बच्चा उस टाइम पे अच्छे से चारा वगैरह खाना भी नहीं जानता है, थोड़ा बहुत मुंह जरूर मारता है जब 20 से 25 दिन का बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? क्या अलग से दूध पिलाना चाहिए? तो जरूर दूध अलग से पिलाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों को ग्रोथ में कैसे लाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि बच्चा का नुकसान आपको क्यों सहना पड़ता है, गलती आप कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा को आप अलग से दूध जरूर पिलाएं। ठीक है, जब 20 से 25 दिन का बच्चा हो जाता है ग्रोथ गिरने लगता है, इसलिए कि भूख भी मंदा होने लगता है, क्योंकि बकरी का जो दूध होता है उनसे उनका पेट भरता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दूध पिलाना है। दूध आप कौन सा पिला सकते हैं? एक लैक्टोजेन आता है, अमूल स्प्रे आता है। ठीक है, अमूल स्प्रे थोड़ा सस्ता मिलता है, लैक्टोजेन दूध जो है कि महंगा मिलता है। ठीक है, या फिर आप गाय का दूध पिला सकते हैं। अगर आप गाय का दूध पिला रहे हैं तो 500 ml दूध में आप 150 ml पानी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इतना दोनों मिक्स करके बढ़िया से गर्म करके आप पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लैक्टोजेन पिला रहे हैं, लैक्टोजेन या अमूल स्प्रे पिला रहे हैं, आप इसको किस तरह से पिला सकते हैं? पानी को आप इतना गर्म कर लीजिए उसके अंदर जो कीटाणु होता है वो मर जाए, यानी ठंडा पानी में नहीं घोलना है, गर्म कर लेना है। लोग इसमें भी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, पानी को इतना गर्म कर लीजिए कि लगे कि ये गर्म हो गया है, तो पानी को बाहर ले लेना है। उसमें जो है अगर 1 लीटर जैसे दूध बना रहे हैं तो अपने हिसाब से 2 चम्मच या 3 चम्मच उसमें डाल के, ताकि ज़्यादा गड्ढा ना हो, दूध के जैसा दिखने लगे। अगर 1 लीटर दूध में 2-3 चम्मच डाल देंगे तो दूध के जैसा दिखने लगता है। ठीक है, इतना डाल के आप मिक्स अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप पिला दीजिए। और उसी में चाहें तो आप पॉलीब्योन, वुमेन में यूज होने वाला दवा है, पॉलीब्योन आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आप दूध कोई भी लीजिए, ठीक है, हम मिल्क, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं पॉलीब्योन। ठीक है, दूध में आप पॉलीब्योन मिला करके जब 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो जरूर पिलाएं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब रहा बच्चों का डिवॉर्मिंग। चूंकि अगर ज़्यादा दिन से डिवॉर्मिंग ना हो तो उसमें भी ग्रोथ गिरने लगता है। अगर आप अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं किए हैं एक को बार, तो डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। और बच्चा जब तक ग्रोथ ले रहा हो तब तक डिवॉर्मिंग गलती से भी ना करें। ठीक है, और डिवॉर्मिंग करने का समय आ गया, इस चीज़ को कैसे पहचानें? तो बच्चा जब मैगनी करता है, अगर उसका जो है जैसे ये भेनोड़ी है, ठीक है, इसमें ये सटा हुआ 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 है, एकदम तार के तरह नीचे आ रहा है। ठीक है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि डिवॉर्मिंग करना है, तब आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए। तो डिवॉर्मिंग किस चीज़ से करना है? तो आप फर्स्ट टाइम एल्बो मार से कर सकते हैं। ठीक है, एल्बो मार से
3 kg बॉडी वेट पर 1 ml। दोस्तों हम इतने अच्छे से आपको बताते हैं कि उम्मीद करते हैं आपको कि अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, हम एक देहाती अंदाज में बताने की प्रयास करते हैं और पिछले 3 साल से फील्ड में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 3 साल से हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं, मवेशी अस्पताल से। ठीक है, पिछले 3 साल से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्बोमार 3 kg पर 1 ml आपको पिला देना है। जैसे भी ठंड का मौसम है तो ठंड में गलती से भी डिवॉर्मिंग ना करें। अगर धूप पूरा दिन आ रहा है तब आप डिवॉर्मिंग करें, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि डिवॉर्मिंग करना ही है तो ठंड में आप ये लिक्विड वाला दवा से कभी भी डिवॉर्मिंग ना करें। तब आप आता एक टैबलेट भी आता है, अल्बेंडाजोल फलबेंडाजोल टैबलेट आता है, पानाक्योर टैबलेट आता है। ठीक है, पानाक्योर टैबलेट आता है, आप ये दे सकते हैं 150 mg का। ठीक है, कितना? 150 mg का। वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो दोबारा बैक करके देखें, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं किए हैं तो डिवॉर्मिंग जब करेंगे तो आप एल्बोमार से कर सकते हैं। और ठंड का मौसम है तो धूप अगर नहीं आ रहा है फिर भी करना अति आवश्यक है तो ऐसा करें। तो चलिए, तार जैसा अगर बहनोरी आ रहा है, मैग्नी आ रहा है तो समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग करना है। अगर तार जैसा नहीं आ रहा है या फिर दस्त हो गया तो आपको जो है कि गंध करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर दस्त टाइप का आ रहा है, गीला आ रहा है, तार जैसा मैग्नी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जो मतलब वो जो मैग्नी कर रहा है गीला हो रहा है। ठीक है, मैग्नी जो कर रहा है वो गीला हो रहा है तो वो गंध करेगा आपको, तो समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग करना है। दूसरा चीज, अगर वो दस्त कर रहा है और एकदम से थूक जैसा आपको दिख रहा है, थूक जैसा, साबुन का फैन जैसा अगर दस्त आपको दिख रहा है तब आपको क्या करना है? डिवॉर्मिंग करना है। दस्त का दवा ना दे करके आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए और 48 या 36 घंटा बाद बच्चों में लीवर टॉनिक देने लगिए, ब्रोटॉन, तो इसी में दस्त ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई फोन हमें आ चुका है कि दिलवाले जी, मैं अपने छोटे मेमनों को आज 15 दिन से दस्त का दवा दे रहा हूं लेकिन दस्त ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कॉल हमें आ चुका है। ठीक है, क्या देना है? ब्रोटॉन। ब्रोटॉन सिरप आता है, ये लीवर टॉनिक है। ठीक है, तो हम बोर्ड पे जो ज़्यादा चीज़ नहीं लिखते हैं, अगर बात को सुन करके अगर आप समझेंगे तो उम्मीद रखिए कि हम एक देहाती अंदाज में आपको अच्छे से बताने की प्रयास करते हैं। और वीडियो बनाने का ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, ब्रोटॉन पिला दिए। अब जैसे ही डिवॉर्मिंग किए, ब्रोटॉन अगर दे दिए, अगर ग्रोथ घट रहा था तो डिवॉर्मिंग अगर किए तो ये चीज़ आप बंद नहीं करेंगे। दूध और ये पॉलीबियन और दूध बंद नहीं करेंगे, ये आपको पिलाना ही पिलाना है। हाँ, डोज थोड़ा इसका कम कर देना है, डोज थोड़ा इसका कम करना है। और ये आप डिवॉर्मिंग करके ब्रोटॉन 5-6 दिन तक, 1 सप्ताह तक अगर आप पिला देते हैं, बच्चा है तो ये भी 3 kg पर आप 1 ml पिला सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर 10 kg का है आप 4 से 5 ml भी पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें ब्रोटॉन में कई लोग गलती करते हैं कि बच्चा होता है 4 kg का और एल्बोमार पिला देते हैं 2-3 ml, 1 ml दवाई लेते, अरे ये तो थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा और ले रहे हैं, अब पिला देता है एकदम से, हालत खराब। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 kg का है तो 1 ml ही लेंगे, अगर 5 kg का है तो 2 ml ले लेंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा। 3 kg पर 1 ml पिलाना है। इस सभी बातों को अच्छे से समझें। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि दूध और ये दवा मिला करके पिलाएंगे तो बच्चों का जो है कि बॉडी ग्रोथ कभी नहीं घटेगा। ठीक है, अब आते हैं, मान लीजिए बच्चा का भूख जो है एकदम से मंदा हो गया है। अब बच्चा 2 महीना हो गया है, बच्चा खा ही नहीं रहा है, चारा खाने का लायक हो गया है लेकिन नहीं खा रहा है, कम खा रहा है, बिल्कुल ग्रोथ घटते जा रहा है।
ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आप डिवॉर्मिंग करके ब्रोटॉन पिला दिए हैं तो आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में आपको एक टैबलेट लेना है बायो बूस्ट। बायो बूस्ट, ठीक है, टैबलेट लेना है बायो बूस्ट। चौथा, चलिए बायो बूस्ट में ही मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, अगर आपको बायो बूस्ट नहीं मिलता है तो आप लीजिए पूरा बूस्ट। अगर पूरा बूस्ट नहीं मिलता है तो बूस्ट आप लीजिए, ठीक है। मैंने 3 टैबलेट बताया, 3 में से कोई भी एक मिले तो रिजल्ट आपको बेटर देगा, ठीक है, ये आप करें। दूसरा, इससे भी अगर भूख, ये तो देना ही है और भूख के लिए, भूख का ये दुश्मन है, भूख लगेगा ही लगेगा। चौथा में एक हम ड्रॉप बताते हैं जो हेमोपैथी में मिलता है, उसका नाम है अल्फा क्रीग, अल्फा क्रीग, ठीक है। ये आपको 7 से 8 बूंद यानी 5 से 8 बूंद 1 ml पानी में, 1 ml पानी में 8 बूंद सुबह, फिर 1 ml पानी में 8 बूंद दोपहर, फिर 1 ml पानी में 8 बूंद शाम। इतना करके आपको पिलाना है 3 टाइम, वो उन बच्चों को जो बच्चा नहीं खा रहा, ठीक है। और बायो बूस्ट को 5 भाग में करके एक भाग देना है, क्योंकि बच्चा 2 महीना का है, ठीक है। ये अगर देंगे आप, उसका भूख एकदम से 100% उनका भूख बढ़ेगा और वो खाएगा और उसका ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद पानी पिलाने पे विशेष ध्यान, छोटे बच्चों में। छोटा बच्चा अगर पानी कम पी रहा है, 1-1.5 महीना का हो गया, 2 महीना का होने वाला है, पानी कम पिएगा बच्चा तो ऑटोमेटिक से उसका भूख मंदा हो जाएगा। अगर पानी कम पी रहा है तो बच्चा का भूख मंदा हो जाएगा। ऐसे में आप पानी जब भी पिलाएं बच्चों को तो पानी प्लस थोड़ा सा गुड़ यानी शक्कर, ठीक है, गुड़, और उसी में थोड़ा सा नमक, ये 3 चीज मिला करके आप जरूर पिलाएं, ठीक है। ये 3 चीज आप जरूर पिलाएं। बाकी अगर खिलाने पिलाने की बात करें तो बहुत सारी दवा आता है जिसमें आप एग्रीमिनफोर्ट वगैरह मिक्स करके दाना में खिला सकते हैं। खिलाने के लिए अगर बातें करें, गेहूँ मक्का वगैरह वगैरह बहुत चीज़ आप खिला सकते हैं, लेकिन इतना किसके पास होता है, मेरे पास तो नहीं है, हम नहीं खिलाते हैं, इसलिए उसका चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गेहूँ खिलाइए, बहुत ज़्यादा मक्का खिलाइए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत चीज़ खिलाएंगे, हम जो खिला रहे हैं कम से कम वो भरपेट खाए, इसके लिए आपको इतना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं अपने फार्म पे बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं जो खिलाता हूँ वो कम से कम भरपेट खा लेता है, ठीक है। मैं जो भी दूँ, एकदम से सूखा लार ही क्यों ना दे दूँ, भरपेट खा लेता है। अब मैं सोचूं कि पर डे उनको 5 kg मक्का खिलाए तो नहीं खिला पाएंगे अभी मैं, ठीक है, चूँकि हमें फार्म बड़ा करना है, और जब तक फार्म को हम बड़ा नहीं कर लेंगे तो बहुत दाना वगैरह हम तो खिला नहीं रहे हैं, और अभी हम खिला भी नहीं पाएंगे। जितना हम खिलाते हैं उतना मेरा ग्रोथ एकदम तगड़ा है, सब कुछ अच्छा है, मस्त दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।